बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अब एक्सरसाइज हमारी 2.5 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। आपके पास गिवन क्वेश्चन, आपने इसको सिंगल टर्म में चेंज करना है, रिड्यूस कर देना है, मतलब इसको, ठीक है, सिंगल टर्म में, वन टर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको पता है कि जब माइनस का रिलेशन होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड होता है तो हम माइनस लगा देते हैं, ऐसे ही है ना। और मल्टीप्लाई का रिलेशन होता था तो हम क्या करते थे, प्लस लगा देते थे। ये चीज़ सारी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ये रूल ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं आपको। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास लॉग एम एन इन दोनों के दरमियान अगर आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो हमारे पास बीच में प्लस आ जाता है। और अगर इसी तरह एम डिवाइडेड बाई एन डिवाइड का रिलेशन होगा लॉग में ए में, तो हम क्या करेंगे, आपके पास माइनस आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर लॉग एम मतलब आपके पास कोई भी बेस के ऊपर कोई एक्सपोनेंट पावर मौजूद है, जैसे कि एन है यहाँ पर, तो वो आपके पास लॉग से पहले आ जाती है। जैसे हमने इस एन को जो है वो लॉग से पहले लिख दिया है उठाकर। इस रूल को आपने फॉलो करना है जस्ट, और इंशाल्लाह ताला आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो आपने ऐड प्लस की साइन लगानी है, और अगर डिवाइड में है तो वो माइनस है, और अगर कोई पावर पर एक्सपोनेंट मौजूद है तो वो आपके पास पहले आ जाएगी लॉग से। हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमारे पास माइनस है तो डिवाइड का रिलेशन होगा, पता ना, डिवाइड होता तो माइनस लगाते थे, और आपके पास मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम है ना। अच्छा, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे जिन बच्चों ने, तो बेटा पहले वो लेक्चर्स भी देख लें ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये लॉग की, अब इन दोनों के दरमियान माइनस है तो डिवाइड का रिलेशन, तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे प्लस। अब आपकी एक और चीज़ यहाँ आ रही है, देखिए यहाँ पे लॉग से पहले जो आपके पास मौजूद है ये आपके पास पावर हुआ करती थी, इसी तरीके से ना उसको पावर को पहले ले लेते थे। तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग ए 9/2 इज़ द पावर ऑफ 1/2, तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो वन टर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये कटिंग हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास हो जाएगा 4/3 प्लस लॉग ए। अब हमें पता है कि ये 9 के ऊपर 1/2 है, हमें पता है ना रूट बराबर है 1/2 के फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं इसको, तो हमें क्या करना है, जस्ट 9/2 के ऊपर इन दोनों पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रूट लगा देंगे इस पूरे के ऊपर। अब अगर रूट निकलता है तो निकाल देंगे। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, लॉग 4/3 प्लस लॉग ए, तो 3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 9, जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। और रूट में रहेगा आपके पास 2। अब हमें पता है यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई रिलेशन आ जाएगा अगेन। अब हमें क्या करना है, लॉग ए 4/3 इंटू 3 लॉग 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जैसे बच जाएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में √2। ये 1 बचा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 1/3 लॉग ए एक्स माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ, मतलब सुपर क्यूब है, प्लस 10/9 लॉग ए एक्स प्लस 1 पावर 1 है, माइनस 1/9 लॉग ए और एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ज़रा अपने लोवेस्ट टर्म में वन टर्म में जो है इसको, सिंगल टर्म में जो है इसको रिड्यूस करना है। तो हमें पता है कि लॉग से पहले जो भी पावर होती है वो हमेशा हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है, इसी तरीके से, है ना। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट जो भी ऊपर मौजूद होता है हमें पता है लॉग से पहले ले लेते थे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये लॉग ए एक्स माइनस 1 पर पावर 3 है, और ये वाला 1/3 ऊपर आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरीके से सेम एज इट इज सेकेंड वाले में भी यही होगा, एक्स प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास जो है 10/9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। सेकंड आपके पास क्या है, यहाँ पर माइनस 1/9 है, तो सिंपली यही चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/9, ठीक है ना। तो अब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ की साइन जो है वो आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपली अब आपको नज़र आ रहा है, हमें इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, इनकी जो पावर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर जस्ट आ जाएगा लॉग ए एक्स माइनस 1 इज़ द पावर ऑफ 1 ही होगा ना, 1 लिखते नहीं है फ़िलहाल। लॉग ए एक्स प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 10/9। अच्छा,
एक और चीज़ देखें, हमें मालूम है यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लस है, तो प्लस हो तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी जो पावर्स हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखें इस तरीके से मैं आपको बताऊँ, ठीक है। प्लस log a x प्लस 1, इसके ऊपर पावर 10/9 है और मल्टीप्लाई का रिलेशन है, प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। अच्छा जी, x प्लस 1 की पावर ऑफ -1/9। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर हमारे पास ये देखें इनकी जो पावर्स है, अगर हम इनको सॉल्व कर लें रफ वर्क में, तो मैं आपको कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखेंगे 10/9 है और ये -1/9। जब हमारे पास हमारा बेस सेम होता है तो हम एक जगह रखते हैं ना, और 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1। 1 तो नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, जस्ट 1 आ जाएगा। तो इसलिए सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको रफ वर्क में इसलिए बताया कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। जस्ट इसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा log a। बाकी पूरी चीज़ सेम एज इट इज़ आप इसी तरीके से यहाँ पर कॉपी कर दो। यहाँ तक समझ आ गया। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1। 1 तो नहीं लिखते, अगेन मज़ीद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन प्लस आ गया है तो यहाँ आ जाएगा log a। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब जल्दी से इसको कर लीजिए आप नोट डाउन। हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x² माइनस का 1। चलें भाई बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं सॉल्व। आपके पास ये हो जाएगा सिंपली log x माइनस ये 2 जो है, ये आपके पास इस वेरिएबल जो x है बेस के ऊपर चला जाएगा, एक्सपोनेंट बनकर, तो ये आपके पास हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास है प्लस, यहाँ भी आ जाएगा log x प्लस 1 और ये वाला 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, सेम एज इट इज़ माइनस लॉग। अब आपके पास ये जो x² माइनस 1 है, फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही यहाँ रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, हम आके देखते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे रिलेशन माइनस है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा। प्लस होता तो मैं माइनस लगाती, मल्टीप्लाई कर देती log x। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी log x का स्क्वायर इस तरह, ठीक है बेटा। बीच में प्लस है, सेम एज इट इज़ ये भी इसी तरीके से x प्लस 1, इसके ऊपर है क्यूब और ये चीज़ इनके दरमियान माइनस है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा log x का स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे x² है और वहाँ जस्ट x है। एक x ये आपको पता है ना, पावर अगर ऊपर ले जाती हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपली कटिंग भी कर दो, एक x से अगर एक x कैंसिल कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, जस्ट 1 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा log 1/x। इस तरह लिखूँ या log डिवाइड बाय x लिखूँ, बात एक ही है। प्लस यहाँ पर देख लीजिए आप, अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्यूब है, ठीक है ना बेटे, तो log x प्लस 1 का क्यूब ऐसे ही रहेगा। लेकिन नीचे जो है ये सॉल्व हो रहा है बेटे, कैसे सॉल्व हो रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ना। देखें ये a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में एक a प्लस b और a माइनस b, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और आपके पास x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको भी अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इजीली कर सकती थी, ताकि आपको इजी हो जाए। देखें इस तरह, अगर मैं 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करूँ, ब्रेक कर दूँ, अगर मैं इसको ले लूँ x1 का होल स्क्वायर और सिंपल x प्लस 1, क्योंकि ये क्यूब है ना। अब आपको नज़र आ रहा है x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा log 1/x प्लस log जस्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड में है x माइनस का आपके पास 1, ठीक है। अब आगे ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है और कैसे हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। आगे मज़ीद जो है बेटे आपके पास जो है रिलेशन जो है, यहाँ पर आपको पता है प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम इस वाले को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें इस तरह log x प्लस 1 का होल स्क्वायर जस्ट x है, तो ये वाला x जो है इसके पास चला जाएगा डिनोमिनेटर में, x माइनस का 1, मल्टीप्लाई रिलेशन में इसको ले आएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर है। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर
2 भी कंप्लीट करेंगे अपने इसी लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 2, हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 5 की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी पहले ही दे दी है। आगे कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। आपने टेबल का यूज़ नहीं करना, अब फाइंड आउट करना है log 15। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमने इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। अगर 3 इंटू 5 करूँ, 3 5 15, तो मेरे पास ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब हमारे पास log 3 के साथ भी है और log 4 के साथ भी है। हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो क्या होता है, एडिशन होती है। इसी तरीके से है ना, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log आपके पास 5। अब log 3 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है 0.4711, 0.4771। और log 5 क्या गिवन है, 0.6990, 0.6990। इसको आप ऐड कर लीजिए दोनों को, तो आ जाएगा 1.1761। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास log 64 है। जब आप इसको ब्रेक करते हो, देखो फैक्टर्स बनाने का बड़ा आसान तरीका यही होता है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे इतना पता, 2 के टाइम 2 से जो है प्रॉपर तरीके से ये हो जाएगा। देखिए 2 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 1 कैरी किया, 2 6 12, 2 7 2 8 16, 2 4 8, ये 8 है, ठीक है। 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 1। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। इसका मतलब ये है कि हम 4 का टेबल जो है 6 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो log 64 के फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, सोल्यूशन log, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम लिखा है ना, 2 4 6, ठीक है। 6 टाइम पे मैंने इसको लिख लिया है। और इस तरह लिखूँ या मैं इसको लिखूँ log 2 इज़ द पावर ऑफ 6, तो गलत ना होगा, ठीक है। हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी पावर होती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल जैसा कि कराती हुई आ रही हूँ आपको, तो 6 जो है वो log से पहले आ जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा log 2। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे log 2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, हमें नहीं निकालनी। ऊपर गिवन है log 2 बराबर है 0.3010 के, 0.3010। अब आपने इसको 6 से कर देना है मल्टीप्लाई, उठाएं अपना सिंपल कैलकुलेटर और मिला दें इसको, तो आपके पास आ जाएगा जनाब 1.8062। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, log 5 इंटू 2। हमें पता है अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/2 होगा, तो सिंपली ये हो जाएगा log 5 इंटू 2 पर आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है बेटा। हमें पता है जो भी एक्सपोनेंट होता है वो आपके पास जो है पहले आ जाएगा 1/2 log 5 इंटू 2। इसका मतलब ये है कि log 5 के साथ भी है और log 2 के साथ भी है ना। फ़िलहाल पहले मैं आपको इसी तरह लिख कर दिखाऊँ ऐसे, अभी log 5 के साथ भी है और log 2 के साथ भी है, तो सिंपली आप 1/2 log 5 मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा एंड log 2, इसको आप ब्रैकेट में रखें। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आपने क्या करना है, सिंपली मैं ब्रैकेट ज़रा सही करके बना दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल 1/2 अपनी जगह पर रहेगा। log 5 की जो वैल्यू है उसको कॉपी कर लें, 0.6990 ऑलरेडी गिवन है, log 2 गिवन है 0.3010। इसको पहले करना है ऐड और फिर 2 से करना है। अच्छा जी, आपने क्या किया, 0.6 को जब आप 0.6990 को, आई थिंक यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपके पास जो log 2 है उसकी वैल्यू है 0. नहीं बिल्कुल ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जस्ट आ जाएगा यहाँ पे 1। अब आपने जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 0.5 ही आएगा। 0.5 या 1/2 एक ही बात है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए जी इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह आपने फैक्टर्स वाले 48 के बना लेने हैं। पहले आप यहाँ वर्क में इसके फैक्टर्स बना लीजिए 48 के। देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, 2 3 2 सॉरी आपका 2 6 12 होगा,
अगेन 2 3 ज़ा 6 होगा और अगेन 3 1 ज़ा 3 होगा। तो 2 जो है वो आपके पास कितना 4 टाइम है और 3 1 टाइम है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपने इस तरह इजीली पहले फैक्टर्स बना लेने ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 का टेबल मैंने 4 टाइम लगाया, अगेन 3 फैक्टर्स 1 टाइम आया, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए जी, आपके पास 2 है और 3 जो है वो आपके पास 1 टाइम है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 2 इज़ द पावर ऑफ 4, ठीक है, इंटू 3, तो गलत ना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है, आपको पहले इस तरह ये लॉग जो है इसके पास भी है, लॉग 2 इज़ द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है तो हमें पता है प्लस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल लॉग 3। अब जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है सिंपली, तो 4 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3। स्टेप बाय स्टेप करें समझ समझ के। अब लॉग 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.3010 बेटा। फिर आपके पास है प्लस लॉग 3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.4771। अब आपने क्या करना है, पहले इसको 4 से करना है मल्टीप्लाई, जो आएगा 1.204, अगेन 0.4771 अपनी जगह पर है, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अब कर देंगे इनको प्लस 1.6812, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। अच्छा जी, लॉग आपके पास रूट में है 18 के फैक्टर्स अगर आप बनाओ तो इजीली बनते हैं, ठीक है। 18 देखो, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ो तो 18 आता है, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो 9 आएगा और 3 1 3 होगा। इसका मतलब है 2 इंटू 3 इंटू 3 है, इसी तरीके से है ना। और अगर मैं ऊपर लगा दूँ 1/2, तो इस तरह मैंने इसको रूट को ख़त्म कर दिया और फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। इसका मतलब ये है कि 3 2 टाइम है और 2 1 टाइम है, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं मिटा दूँ। अच्छा, हमें क्या करना है, जो चीज़ लॉग से पहले ले आनी है ना, जो भी चीज़ होगी, जाहिर सी बात है यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 3 जो है वो लॉग से पहले आएगा। फिलहाल log 2 को अभी इसी तरह आप कॉपी कीजिए। अच्छा, log 2 जो है वो log से पहले आ जाएगा और log 3, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, log 2 की वैल्यू आपके पास है 0.3010 बेटा प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, और log 3 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए 0.4771। अब 2 को आप 0.4 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और ये कॉपी कर दें। अभी फ़िलहाल इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी तो पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर आप करो, ये नहीं आपने इसको पहले 2 से प्लस कर दिया फिर अगेन मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है। इस 2 का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ है, इसके साथ है, ठीक है। अब 2 को 0.477 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अगेन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.9542। ऑलरेडी मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आप मुझे को जो अब मेरा लेक्चर है वो उतना ज़्यादा लेंदी ना बने। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटे, अब आपने इसको क्या करना है, इससे पहले प्लस करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ बताना आपको भूल गई, ये तो हमारे पास 3 का स्क्वायर था। अच्छा, एक चीज़ तो मैं यहाँ भूल ही गई, यहाँ देखें आपके पास 1/2 तो होल पावर पर भी तो मौजूद है ना, ये सारी चीज़ इन पूरी वैल्यू के ऊपर भी तो है ना ये 1/2, तो मुझे इसको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो मैं जो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर लाना चाहिए था, तो ये सबके बराबर, ये जो 1/2 है ये होल पर है, इसका मतलब 1/2 सबके बराबर में आएगा। ऐसे ब्रैकेट लगाएं और 1/2 जो है वो पावर, पहले इस वाली पावर को हम पहले ले आएंगे, एक्सपोनेंट को पहले ले आएंगे, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने 1/2 नहीं लगाया वहाँ वहाँ मैं पहले 1/2 भी लगा देती हूँ साथ इस तरह, और इसको मैं रखती हूँ ऐसे ब्रैकेट, ठीक है बेटा। 1/2 ये मिस हो गया था, अच्छा यहाँ क्लियर हो गया, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ता अगेन। अच्छा जी, इसको आपने पहले से प्लस करना है 0.954 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2552। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करें 1 से तो एक ही बात है, और डिवाइड जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि डिवाइड में आपके पास 2 है। तो 1.2552 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.77 आपके पास 81 जो है इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। चलिए, ये है पार्ट 3 हाफ आया है, पार्ट 4 में 1.6812 आया है और 5 में 0.7781 आया है। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करते हैं इसी में। मेरे पास इसका 6 पार्ट है, log 30 सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चंस किए कि फैक्टर्स बना लो 30 के, तो क्या बनेंगे, सिंपली 2 से कर लीजिए। आपको 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 3 एंड 5, ठीक है। चलिए जी, अब हमने 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मतलब है एलिमेंट वाला वही वाला फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, इसका मतलब log 2 प्लस log
3 प्लस log 5। इसी तरीके से तीनों की वैल्यूज़ को पुट करें और प्लस कर दें। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 है 0.4771, log 5 है 0.6990। इन तीनों को आपने एक साथ रख के कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे, आंसर सेम आएगा 1.4771। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है 8/3। आपको पता है रूल है डिवाइड होगा तो ज़ाहिर माइनस है। अच्छा जी, हम करते हैं लॉग, आपके पास 8 माइनस log 3। माइनस होता था ना तो डिवाइड करते थे, ऐसा ही है ना, प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब हमने log 8 लेना है। log 8 की वैल्यू आपके पास क्या है, log 8, यहाँ पर 8 है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि log 8 की तो वैल्यू यहाँ पे कोई गिवन ही नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अगर 2 का टेबल मैं 3 टाइम पढ़ती हूँ, ऐसे देखें, log 2 इज़ द पावर ऑफ 3, तो मेरे पास 8 आ जाता है, बिल्कुल आता है, माइनस log 3। हमें पता है 3 हमें पहले ले लेना है log से, तो 3 log बेस 2 हो जाएगा माइनस log 3। अब 3 अपनी जगह रहेगा फ़िलहाल। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अभी फ़िलहाल इस 3 का रिलेशन इस वाली ब्रैकेट से है, तो हम इसको कर देंगे इसके साथ सॉल्व। जब आप सॉल्व करोगे 3 को 0.3010 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.303 आएगा, 0.903 आएगा, सॉरी 0.4771। अब इसको इसमें से कर दीजिए माइनस, तो आ जाएगा 0.4259। चलिए जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर दिया है सॉल्व। अब करते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 8, और फिर इसका जो 4th पार्ट है वो भी करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास है log 5/√3। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ log 5 माइनस log, अब आपके पास ये जो रूट है ये अगर मैं √3 इस तरीके से लिख लूँ या 1/3 कर लिखूँ तो बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हमें क्या करना है आगे, अब आगे हमें इसको करना है बेटे सॉल्व। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ या डायरेक्ट इस तरीके से भी मैं लिख सकती थी, log 5 माइनस log 3 इज़ द पावर ऑफ 1/2, 3 के ऊपर पावर 1/2 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा log 5 माइनस 1/2, log से पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 3। अब हमें log 5 रखना है, तो log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 1/2, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, सिंपली अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे पहले 2 से, तो 0.6990 को कॉपी कर लो, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर 2 से, तो होगा 0.2385। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है इससे माइनस, तो 0.6 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.46045। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग, log bm इंटू log m a इंटू log ba। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट करना है, इसको प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है। किस तरह करेंगे जी, आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर आपके पास सपोजिशन करनी है आपने, लेट कि आपके पास log bm ये आपके पास इक्वल है यहाँ पर बेटा, ये अपनी सपोजिशन अपनी तरफ से सपोज कर लिया, ये p के इक्वल है, और यहाँ पे log ये ma, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली इतनी चीज़ें आपके पास जो है वो q के इक्वल है। कितनी भी आपके पास टर्म आ जाए इस तरह आपने सपोज करना है, और नीचे वाला जो है log ba ये आपके पास जो है वो r के इक्वल है। आपने जस्ट इसको क्या किया है, सपोज किया है। जैसा कि आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ ये सब चीज़, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो आप लोगों को पहले भी जब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज की सॉल्व की थी तो मैंने आपको तब क्लियर किया था। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो किसके अकॉर्डिंग करूँगी, मुझे पता है लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log a y इज़ इक्वल टू x, और अगर c को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा a इज़ द पावर ऑफ x, एक्सपोनेंट हो जाएगा और y आ जाएगा। अब पहले मैंने इसको जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब में मैं इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँगी। फर्स्ट वाला आपके पास जो ये वाला है ना फर्स्ट, अब इधर देख लीजिए, इसमें a जो है वो आपके पास क्या है बेटा, b है, ठीक है ना, a b हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो जहाँ पे ये a है इसके अकॉर्डिंग b आ जाएगा,
और जो आपके पास y है इसमें वो आ जाएगा आपके पास m के इक्वल, और x जो है वो हो जाएगा आपके पास p के इक्वल। ऐसा ही है ना, देख लीजिए y जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर m है, और x जो है वो आपके पास है p। सेम एज इट इज़ इसमें भी आप यही करोगे सेकंड स्टेप में। आपके पास यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ यही आपने करना है। सेकंड में आपके पास a जो है वो आपके पास है m, और आपके पास y जो है वो इक्वल है आपके पास a के, और x जो है वो आपके पास इक्वल है q के। ठीक है, सेम एज इट इज़ थर्ड वाला देख लीजिए। इसमें a जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर b है। ठीक है, y जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर a है। ठीक है, और आपके पास जो x है यहाँ पर वो आपके पास है r। ठीक है, x जो है वो आपके पास r है। आपने जस्ट क्या किया, इनमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें थी इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं इसी को कहूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप किस तरह करोगे, इसी के बराबर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपके पास b आपके पास जो इसकी एक्सपोनेंट होगी पावर वो हो जाएगी p, और इस इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर m। सेकंड वाले में अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ a जो है वो m था ना, तो ये हो जाएगा m इज़ द पावर ऑफ q। y ऊपर आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा q, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली आपके पास यहाँ आ जाएगा a। और थर्ड वाले को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे तो सेम एज इट इज़ b के ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे r, और आपके पास जो इधर आ जाएगा a, मतलब जो y है वो a होगा। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल। पहले मैंने इन सबको जो है क्या किया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में किया। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, जस्ट पुटिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर आपने 2 में पुट कर देना है। ठीक है, ये मैं अगर यहाँ से मिटा दूँ, ये समझाने के लिए था सब। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब 1 को 2 में मैं पुट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये q इज़ इक्वल टू a। तो ये क्या आ जाएगा, 1 में क्या है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर b, और इसके ऊपर पावर है p। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। जहाँ m था उसकी वैल्यू को मैंने लिख दिया है b इज़ द पावर ऑफ p, बाकी सब ऐसे इमेजिनरी इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का, ये 1 2 3 और 4। अब मैंने कंपेयरिंग करनी है, किसकी कंपेयरिंग करूँगी, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 की और 4 की कंपेयरिंग करूँगी। यहाँ पे कंपेयर करने लगी हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3, एंड इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। इक्वेशन नंबर 4 ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे नहीं भी लगाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 एंड 4, तो 3 आपके पास क्या है, यहाँ पर यहाँ है b इज़ द पावर ऑफ r, मतलब r एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे है p और q। जब हमारे पास यहाँ पे b सेम हो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सेम है ना बेस, तो ये हो जाएगा ऊपर पावर जो है वही हमारा आंसर होगा, r बराबर होगा p और q के। यहाँ तक समझ आया इतना। अच्छा, आगे देखो, सेम एज इट इज़ यही चीज़ मैंने आगे ऊपर भी आपके सामने है कि आपको ये चीज़ बराबर हो जाएगी किसके, r के, जैसे कि मैंने आपको बताया log b p बराबर है किसके, p के, और ये वाला जो a बराबर किसके है, q के। ठीक है, और r बराबर है a के। इसी तरीके से है ना, अगर मैं r वाली जगह यहाँ पर ले लूँ, देखें सेम एज इट इज़ ये r है ना, तो ये किसके इक्वल था, यहाँ पर log b a के। ये क्या है, p किसके इक्वल है, log b m इंटू, और q किसके इक्वल है, log m a के। अच्छा, आप ऊपर देख रहे हो, सेम एज इट इज़ आपकी ये चीज़ देखें, क्वेश्चन वाली चीज़ ऊपर आ गई है, तो परेशानी वाली बात तो इसमें कोई हो ही ना। ठीक है, log b, और यहाँ आ जाएगा m, सॉरी यहाँ पर आपने, हाँ जी ठीक है। अब आप देख लें दोनों सेम हो गया है, तो ये प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस प्रूफ दैट। ठीक है, सेम एज इट इज़ का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। पहले आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लोगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, फिर इक्वेशन नंबर 4 प्रिपेयर हो जाएगी, उस इक्वेशन नंबर 4 को और 3 को दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सही से प्रैक्टिस हो सके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं, सेकंड करने लगे हैं। यहाँ पे भी आपने सपोज कर लेना है सोल्यूशन। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये log ए बी इतनी चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ जो आपके पास है, ये इक्वल है पी के, सेम एज इट इज़। log सी को थोड़ा इस तरह करके लिखती हूँ, कंजस्टेड हो जाएगा। log सी ए ये बराबर है पी के बाद हम लगा लें क्यू के इक्वल है, log एक्स बी आप आर के इक्वल है। जैसे हमने सपोज किया ये इसके इक्वल है। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाऊँ तो मुझे पता है लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसा कि आपको पता है। यहाँ लिख दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। log ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको भी इसमें भी कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी करना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लूँगी तो ए इज़ द पावर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, इसी तरह हो जाएगा। अब पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट वाले को। इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप है, इसी के आगे मैं बता रही हूँ आपको। अब ए यहाँ पे जो ये वाला ए है ना, ये किसकी इक्वल है? ए के ही इक्वल है। चलो यहाँ पे जो वाई है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है यहाँ पर बी के, सिंपली। और ये वहाँ एक्स जो है ये इक्वल किसके है? यहाँ पर पी के। यहाँ तक समझ आ गया आपको? सेकंड में भी ऐसे आ जाइए। ए किसके इक्वल है? सी के, वाई इक्वल है ए के, और एक्स इक्वल है क्यू के, ठीक है। सेम एज इट इज थर्ड आ जाइए। ए इक्वल है एक्स के, वाई इक्वल है बी के, और एक्स इक्वल है आर के, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये इम्प्लाइज दैट लगा लीजिएगा। इसको मैं करूँगा, मुझे ए चाहिए, ए इज़ द पावर ऑफ एक्स। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लूँ तो एक्स जो बराबर किसके है? पी के, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? बी, ठीक है। समझ आ गया? वाई बराबर है किसके? यहाँ पर बी के। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके पास? सी इज़ द पावर ऑफ क्यू, एक्सपोनेंट क्यू हो जाएगी, इज़ इक्वल टू ए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी, ठीक है ना। देखिए ए तो आपके पास यहाँ पर क्या है? सिंपली सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास सी था, ठीक है। तो अच्छा यहाँ मिस्टेक नहीं क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी के, ठीक है। तो जब ए बराबर हो जाएगा सी के तो जाहिर सी बात है सी इज़ दी पावर ऑफ आर इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया था, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, तो ये सी के इक्वल है, ठीक है। तो जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लोगे तो ए बराबर हो जाएगा सी के, बी बराबर हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा बी के, और एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास आर के। और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगे तो ए की एक्सपोनेंट एक्स होती है, तो ए बराबर है सी के इसलिए लगाया, और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास क्या है? एक्स, ठीक है ना। एक्स लेना होता है हमें, वो बराबर है आर के, तो हमने आर ले लिया। और यहाँ पे वाई बराबर है बी के, इसलिए बी आया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करना था सेकंड स्टेप में? पुटिंग करनी थी। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट करना है, ठीक है। कैसे पुट करेंगे? पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक मिनट, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास P इज़ इक्वल टू बी। ए किसके बराबर है? यहाँ पर Q के, तो C की पावर Q हो जाएगी। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये Q और P हो जाएगा ऐसे B। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपने क्या करनी है? कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, 3 को और 4 को कंपेयर कर लेंगे। 3 क्या है हमारे पास? सी एक्सपोनेंट आर, यहाँ पर क्या है? सी क्यू आर। बेस सेम है, कैंसिल भी हो जाएगा डिवाइड में। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? जब बेस सेम होती है तो ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वही हमारा आंसर है। क्यू बराबर है क्यू, अच्छा ये पी था, सॉरी पी, आर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसी के अकॉर्डिंग आर, ये किसके इक्वल था? आर इक्वल था लॉग सी बी के, क्यू इक्वल था लॉग सी ए के, और पी इक्वल था लॉग ए बी के। देखिए प्रूव हो गया। तो यहाँ आप लिख भी लीजिए, लॉग सी बी इज़ इक्वल टू लॉग ए बी इंटू लॉग सी ए, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ।
दैट। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज कर लीजिए गिवन इक्वेशन आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए लॉग BC। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास यहाँ पर एक रूल है लॉग AB, दिस वन, ये इक्वल होता है लॉग AC और लॉग CB के। आपने इसको बस अपने दिमाग में याद रखना है और इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन 1। ठीक है, आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ पर ये चीज़ें जस्ट उसकी जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? देखिए पुट करते हैं लॉग AC लॉग CB और बाकी ऐसे ही मैथमेटिक्स आप इसको कॉपी कर दीजिए। लॉग BC 1/log AC, ए है, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ आया? अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो ये चीज़ यहाँ से इतनी आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा? लॉग CB लॉग BC इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। अच्छा, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल डिवाइड में ले जाऊँ, लॉग देखिए CB, तो हमें पता है डिवाइड में रूल है, डिवाइड में जब आप लेकर जाओगे ना इसको, तो ये रूल है जो आपके पास ये B है C की जगह आ जाएगा और C जो है वो B की जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग CB इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। और देखें अब आपके पास सेम एज इट इज़ सेम हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा आपके पास? जस्ट 1 बच जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे भी 1 और राइट साइड पे भी 1, तो ये हो गया प्रूफ। चलिए जी नेक्स्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब आपके पास लॉग B इज़ इक्वल टू 1/log AB। सेम एज इट इज़ इसमें भी इस तरह, देखिए मैं आपको बताती हूँ। लॉग B A इज़ इक्वल टू 1/log AB। क्वेश्चन को कॉपी किया। अब हमें इसका रेसिप्रोकल, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/, ये क्या मैंने क्या बताया था, डिवाइड में लेके जाऊँगी तो B A की जगह आ जाएगा और A जो है वो B की जगह आ जाएगा। देखें लॉग AB, देखें दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा जस्ट 1। तो ये भी प्रूव हो गया जी स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.6, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। लॉग बेस में 5 7 इंटू लॉग 7 25 इज इक्वल टू 1। आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 8 साइड को उठा लेते हैं। लॉग 7 इंटू लॉग 7 25 इज इक्वल टू, सॉरी लेफ़्ट साइड को हमने उठा लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये आपके पास लॉग 7 और ये लॉग 25, तो हमने थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। कैसे? लॉग 5 7 ऐसे ही रहेगा और ये जो लॉग 20, ये जो आपके पास 7 25 है ना, ये 5 का स्क्वायर ले आते हैं। जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करते हैं, ये सेम एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। हमें पता है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है वो लॉग से पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log 7 इंटू 5, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो आपके पास 2 है इसको आप बाहर ले जाइए ऐसे, तो आपके पास अंदर आ जाएगा log 5 इंटू log 7। ठीक है, और साथ में बराबर में जो है इसकी मैंने 7 लगाना भूल गई हूँ, यहाँ log 7 है और यहाँ log, अगेन दोबारा बताती हूँ यहाँ से। इस वाले जस्ट 2 को मैं पहले बाहर ले गई, यह मेरे पास log 5 7 इंटू log 7 5 है। यहाँ पे एक रूल है, जैसे कि आपको पहले भी पता है, क्या मैं यहाँ बता देती हूँ, log ABO या log BAO ये इक्वल होता है 1 के। ऐसे ही है ना? तो ये चीज़ देखें, ये A है और ये आपके पास B है, तो मैं इसकी जगह क्या लगा देती हूँ, जस्ट 1। तो 2 1 जा 2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट लगाया करें। तो देखें ये प्रूव हो गया। क्या हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 था, क्वेश्चन में 1 लगा दिया है मैंने गलती से 2। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 कर रहे हैं हम। log 32 इंटू log 281 इज इक्वल टू 4। सी मैथ इट इज़, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए। log 32 इंटू log 281। ठीक है,
अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, कैसे, लॉग, ये आपके पास 2 है, सही से लिख देते हैं यहाँ पे 3 2, आपके पास बेस में 2 है 3 है, ठीक है, इनटू log 2 81 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ, मुझे इतना पता है अगर मैं 3 का टेबल जो है बेटा 4 टाइम पढ़ूँगी, 3 कर कर तो मेरे पास 81 आ जाएगा। कर दिखा देती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी है, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 इंटू 3 9 और 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स कि 3 के ऊपर पावर 4 होगी तो हमारे पास 81 आता है। तो मैं इसमें यहाँ लगा देती हूँ 3 इज़ द पावर ऑफ 4। हमें पता है जो भी एक्सपोनेंट होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो सेम एज इट इज सब क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो आपके पास ये 4 जो है लॉग से पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 2 और यहाँ आ जाएगा 3। अब इस वाले 4 को मैं स्टार्टिंग में ले जाती हूँ पहले, तो ये मेरे पास बच जाएगा log 3 2 इंटू log 2 3। सेम एज इट इज़ यही रूल अप्लाई हो रहा है, ए बी वाला, ये बराबर है इतनी चीज़ किसके, 1 के, और यहाँ पे आपके पास है 4, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है। तो देखें हमारे पास राइट साइड पे भी 4 था, तो 4 इंटू 4 जो है वो देखें प्रूव हो गया। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। चलिए जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट इज उसी तरीके से होगा log 5। अब आपके पास ये 343 है। अब आप 343 को किस तरह ब्रेक करोगे, मतलब 7 को अगर आप 3 टाइम पढ़ते हो ना, 7 3 ज़ा 21 और 21 7 ज़ा, तो आपके पास 343 आता है। तो हम इसको 7 की पावर मतलब क्यूब कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अब ये 7 log 7 बेस पे 7 है और ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, यदि चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमें इतना पता है कि जो हमारे पास लॉग आपके पास जो पावर होती है वो हमारी लॉग से पहले आ जाती है। तो ये 3 जो है एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log 5 और 7 इंटू सेम एज इट इज़ इसमें भी यही होगा कि जो 3 है 2 log से पहले आ जाएगा, log 7 5, और यहाँ पे मुझे जस्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेना था। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 है और ये 2 है, तो इस 3 2 ज़ा 6 इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर, और मेरे पास ये log 7 5 और log 5 7 और 7 5, ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, 1 के, और आपके पास ये है 6 1 जा हो जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल है। तो ये आपके पास हो गया प्रूव दैट। अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं। आपके पास log बेस में 6 है, 16 इंटू log बेस 2 है और 216। अब हमारे पास ये 16 है, तो मैं किस तरह इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ। अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मुझे पता है 2 की पावर 4, 2 इज़ द पावर ऑफ 4, कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो मतलब 4 आ जाएगा ऊपर। और ये मेरे पास अगर मैं इसको ले लूँ तो 6 इंटू 6 होता है मेरे पास 36, और 36 इंटू 6 होता है 216। तो उसका मतलब ये हो गया 6 के ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास 3। तो हमें पता है जो एक्सपोनेंट होती है वो पहले आ जाती है, ये हो जाएगा 2 बेस 6 2 इंटू 3 जो है वो पहले आ जाएगा log से, और बेस में 2 है इंटू 6। तो अब ये आपके पास 4 है और ये आपके पास बेटा 3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब जाहिर सी बात है इन दोनों को जो है ना, ये जो चीज़ है अब इनको आप पहले बाहर निकाल लें ब्रैकेट से। तो मल्टीप्लाई करके निकालें, वैसे निकालें, बात एक ही है। 4 3 ज़ा 12 होता है, तो मैंने डायरेक्ट पहले ही बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 log 6 बेस 2 और ये log 2 6। अब ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सिंपल है। अब 12 1 जा हो जाएगा 12। देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रूव दैट। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज जो है 2.5 कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह ताला। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।